हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिन हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे सभी के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। मानसिक स्वास्थ्य में दो पहलू है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य को समझाना थोड़ा कठिन है क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो समाज का स्वास्थ्य अच्छा होगा और पूरे विश्व के अंदर अगर ये बात अच्छी तरह से मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन हो तो वो सबके लिए अच्छी बात है। यहाँ हम विगतवार बात नहीं करेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या है, लेकिन उसके पर असर करने वाले 3 पहलू के बारे में बताएंगे। पहला है आवेगिक पासा, दूसरा है परिवार और तीसरा है सामाजिक और सामुदायिक एस्पेक्ट। तो पहला है आवेगिक पासा। आवेग हमारे सबके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभूति है। अगर वर्तन को समझना है तो व्यक्ति के आवेगों को समझना खूब जरूरी है। आवेग में एक प्रकार की गति होती है कि भाई अगर इंसान खड़ा है और इसके पास सांप या कोई निकले तो उसके शरीर में फेरफार हो जाते हैं, वो थोड़ा उसका जो शरीर का संचलन है वो तीव्र हो जाता है, उसकी हृदय की गति बढ़ जाती है, रुधिराभिसरण की गति बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है। तो आवेग हमको जो भी परिस्थिति है उसका सामना करने की शक्ति देता है। आवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक है विधायक आवेग और दूसरा है निषेधक आवेग। विधायक आवेग में हर्ष, आनंद, उल्लास ये सब बातें हम बता सकते हैं और निषेधक आवेग में भय, चिंता, ईर्ष्या आदि का समावेश होता है। पहले कहा जाता था कि इंसान बुद्धिशाली प्राणी है, लेकिन फ्रॉइड के जो कंसेप्ट है उसके बाद ये माना जाता है कि इंसान आवेगशील प्राणी है। इसका मतलब ये है कि हमारे सभी के जीवन में आवेग की अनुभूति एक महत्वपूर्ण बात है। आवेग के अनुभूति और अभिव्यक्ति ये 2 बात महत्वपूर्ण है। अगर हम आवेग की अनुभूति और अभिव्यक्ति ठीक से करें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़ सकता है और उसके आधार पर हम दूसरे जो पहलू है उस पर अच्छी तरह से वर्तन कर सकते हैं। आवेग जो है वो हमारे जीवन में हमने अभी बताया कि भाई बहुत महत्वपूर्ण है। बिना आवेग का जो जीवन है वो यंत्रवत हो जाता है। आवेग एक रंगीन टीवी की तरह है और वो हमारे जीवन में एक जीने का जो बल है वो प्रेरित करता है कि कोई व्यक्ति है उसको अगर सफलता मिले और सफलता मिलने पर आनंद मिले तो वो आवेग की अभिव्यक्ति है। अगर आवेग नहीं होते तो चाहे कितनी भी सिद्धि हासिल करे लेकिन वो एक यंत्रवत होता और उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो हमारे जीवन में ये दोनों प्रकार के जो आवेग है उसकी असर रहती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो भी नकारात्मक आवेग को हम संपूर्ण दूर कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अभी जो परिस्थिति है उसमें 2 प्रकार के आवेग की अनुभूति हम सबको होती है। एक है भय का आवेग और दूसरा चिंता का आवेग कि भाई वर्तमान जो कोविड-19 की स्थिति है उसमें हमको भय रहता है और वो भय की वजह से हमारे जो वर्तन है उस पर असर पड़ता है और हमको एक चिंता रहती है। तो जो चिंता है, भय है, ये दोनों आवेग के ऐसे पहलू है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना है तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई हमारे आवेग को जो है उसको अच्छी तरह से पहचानना और दूसरे के जो आवेग है उसको भी हमें अच्छी तरह से पहचानना है। और दूसरी बात है कि भाई हमारे जो आवेग है उसमें एक प्रकार की मैच्योरिटी, आवेगिकीय परिपक्वता का भी बढ़ावा करना जरूरी है। अगर हम इमोशनली मैच्योर होंगे
तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमको तीसरी बात कि भी जो पॉजिटिव आवेग है, सकारात्मक आवेग है, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे जो पॉजिटिव आवेग है अगर हमारे अंदर डेवलप करेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चौथी बात है नकारात्मक आवेग को कम किया जाए, क्योंकि जो भी नकारात्मक आवेग है, भय, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, उसको कम करने के तरीके हमको सोचने चाहिए और उस पर अमल करने का प्रयत्न करना चाहिए। आवेग का जो अनुभव है वो हमारे सभी के जीवन में महत्व है और उसका संबंध मानसिक स्वास्थ्य के साथ है। अगर हमारा आवेग की अनुभूति और अभिव्यक्ति ठीक होगी तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम अपना जो दूसरी समस्या है उसको ठीक तरह से हल कर पाएंगे। अगर हमारा आवेग का नकारात्मक पासा ज़्यादा होगा तो हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट होगी और उसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब रहेंगे। तो हमें सभी को आवेग के जो पहलू है उसको गौर करना और उसके आधार पर हमारे जो पॉजिटिव आवेग है उसको डेवलप करने का और दूसरे के जो आवेग है उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पहलू है परिवार। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य और परिवार का संबंध है। जो परिवार का मूल्य हम समझेंगे तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। हम जानते हैं कि भी सभी समाज में परिवार एक प्राथमिक एकम है। कोई भी देश हो, कोई भी संस्कृति हो, उसमें परिवार की भावना, परिवार की कल्पना हमें दिखने मिलती है। तो परिवार के जो संबंध है वो अगर अच्छे होंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में अगर हम सोचे कि भाई जो बच्चा होता है, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, ये सभी अवस्था में परिवार का सपोर्ट जरूरी है। अगर ये सब तब जो अवस्थाएं है उसमें अगर हमको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक वातावरण अच्छा होगा, सकारात्मक वातावरण होगा, तो हमारे सभी के जीवन पर मानसिक स्वास्थ्य का जो पासा है उस पर बहुत अच्छी असर होने की संभावना है। अगर हम सोचे कि इस परिवार में पति पत्नी के जो रिलेशनशिप है, अगर वो रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने की संभावना है। पति अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति को समझे, इसके साथ सहयोग करे, उसका रिस्पेक्ट करे, तो ये सब बात मानसिक स्वास्थ्य पर असर करने वाली है या उसको बढ़ावा देती है। अगर एक दूसरे पर शंका करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट नहीं होंगे, तो उसकी नकारात्मक असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ती है। दूसरा पहलू है माता पिता और बच्चे के साथ के संबंध। अगर माता पिता अपना जो बच्चा है उसको ऐसा जैसा है वैसा उसका स्वीकार करें, उसके अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी लिमिटेशन है, उसको अपने तरीके से हैंडल करने के बदले एक तटस्थ तरीके से कि भाई उसके सभी बच्चे सभी बात में एक्सपर्ट नहीं होते। कोई खेल में अच्छा होता है, कोई कला के अंदर अच्छा होता है, कोई विज्ञान के अंदर अच्छा होता है। तो ये सब जान के हमको बस बच्चा जैसा है वैसा उसका स्वीकार करना चाहिए। और अगर इसकी स्वीकृति करेंगे तो उसको एक जो अच्छी बात है कि भी उसको लगेगा कि नहीं भाई मेरे अंदर कोई भी बात है तो मेरे माता पिता मुझे स्वीकारेंगे, उनका दूसरे के साथ कंपैरिजन न करे, उसको दूसरे के सामने उसकी उपेक्षा न करे। तो ये बात भी जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उसके आधार पर जो बच्चा है उसका मानसिक स्वास्थ्य पॉजिटिव डेवलप होगा या नेगेटिव डेवलप होगा, उसका आधार उस पर रहता है। परिवार की भावना की बहुत अहमियत है इस समय में। अगर हम बात करें कि भाई थोड़े दिन के बाद दीपावली के त्यौहार आएंगे और गुजरात में दीपावली का त्यौहार का बहुत महत्व है कि भाई एकादशी से लेकर भैया दूज तक ये त्यौहार चलते हैं। और शहर में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो दिवाली के त्यौहार में अपने गांव जाते हैं।
अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ उनको मिलने जाते हैं और उस समय वो मिठाई, फटाके या कपड़े लेके जाते हैं। तो जो माता पिता है, बच्चे हैं, उनके चेहरे पर खुशी और आनंद मिलता है कि चलो भाई परिवार के साथ वो जो त्योहारों के दिन है अच्छी तरह से करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि परिवार की जो भावना है वो आज भी इतनी अहमियत रखती है। जो परिवार की भावना जितनी ज्यादा होगी, मतलब परिवार में मी के बदले वी यानी मैं नहीं लेकिन हम जो भावना है अगर वो होगी तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल होंगे और व्यक्ति जो मानसिक विकृतियां है उसका भोग बनने की शक्यता कम हो जाती है। तो परिवार आज भी एक महत्वपूर्ण एकम है और हम देखते हैं कि भाई जिस लोगों के परिवार में पारिवारिक सपोर्ट ज़्यादा मिलता है वो लोग जीवन में आगे आते हैं, उनके अंदर मानसिक मुश्किलियाँ कम होती है और उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के अंदर पारिवारिक मूल्य, पारिवारिक वातावरण अगर हेल्दी होगा तो उसका भी असर पड़ता है। और तीसरा है सामाजिक और सामुदायिक सपोर्ट। मनुष्य सामाजिक प्राणी ऐसा हम कहते हैं। उसका मतलब ये है कि हम समाज के अंदर रहते हैं और समाज के द्वारा हमारा डेवलपमेंट होता है और सामाजिक जो बाबत है वो हमारे सभी के जीवन पर उसकी असर पड़ती है। समाज अगर हमारा स्वीकार करेगा, समाज हमको सम्मान देगा, समाज हमारी कदर करेगा तो उसका असर पॉजिटिव होता है। अगर समाज हमारी टीका करेगा, हमारी उपेक्षा करेगा, हमको बुलाएगा नहीं और उसकी वजह से हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ती है। तो सामुदायिक भावना वो भी मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है और अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे समाज के अंदर जो सामुदायिक भावना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। स्व केंद्रित होने के बदले समाज केंद्रित होना खूब जरूरी है। अभी एक जो महामारी चल रही है उसके अंदर हमारे फ्लैट में एक फैमिली को कोरोना सब हुए तो दूसरे जो फ्लैट वाले हैं, जो पड़ोसी है, उन्होंने उसको मदद किया कि भाई खाना देना और दूसरा कोई भी है वो क्वारंटाइन हुए तो उनको खाना देना और उनकी जो भी जरूरियात है, तो एक मॉरल सपोर्ट उनको मिला और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिला कि भाई समाज का अगर हमको सपोर्ट मिलता है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो हम कोई भी दिक्कत है उसका सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये तीन जो पहलू है वो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाने में, उसको बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान है। तो हम अपने आवेग को पहचाने, उसकी अभिव्यक्ति ठीक से करें, हम अपने परिवार के साथ रहे, परिवार के मूल्य को समझे और मी के बदले वी का जो कंसेप्ट है उसको हम स्वीकारें और अंत में हम सामाजिक जो पहलू है, समाज के साथ रहने का, समाज को मदद करने का, और ये अगर हमारा एटीट्यूड होगा तो मैं मानता हूँ कि हम मानसिक स्वास्थ्य का जो एस्पेक्ट है उसको अच्छी तरह से निभा पाएंगे। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि भी अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो समाज का स्वास्थ्य अच्छा होगा, राष्ट्र का और पूरे विश्व का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो हम दृढ़ निश्चय करें कि भाई हम मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में अपना योगदान दें और उस तरह से हम ये तीन बात को अगर ध्यान रखेंगे तो मैं मानता हूँ कि हम अच्छी तरह से मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार।